नहीं आ रही। मेरा चैप्टर जो हम करने जा रहे हैं, मैं आपको बताया सैम्पलिंग चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है यही है कि सैम्पलिंग हमने करनी कैसे है, कि सैम्पल्स आपके पास बनेंगे कैसे। तो यहाँ पर मैं दोबारा क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। सैम्पल्स जो हैं आप लोग खुद बनाएंगे, बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं आपको हेल्प आउट करूँगी, ठीक है। सैम्पल के लिए बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन गिवन है 2, 3, 6, 6, 8 एंड 10। मैम सबसे पहले जी बेटा। जी स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके बेटा, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 2, 3, 6, 6, 8 एंड 10। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि नंबर ऑफ़ पॉसिबल सैम्पल्स हमारे पास कितने बन सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर 6 नंबर्स गिवन है तो इन 6 नंबर्स की हेल्प से हम लोग जो है टोटल कितने नंबर्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितने सैम्पल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये 6 नंबर्स हमारे पास बेसिकली हैं क्या, ये हमारे पास है पॉपुलेशन को किससे शो करते हैं वो जी बताएगी। मैम दोबारा पूछिएगा। बेटा पॉपुलेशन को किससे शो करते हैं। कैपिटल एम से। ओके जी, कैपिटल एन से हम लोगों ने पॉपुलेशन को शो किया। सैम्पल सैम्पल बेटा आप मुझे बताएं, आयशा अकरम, बेटा सैम्पल को किससे शो करते हैं। बेटा मैंने आपको वेरी लास्ट क्लास में भी कहा था कि आप लोगों ने जो है वो क्लास को जैसे अटेंड करके साइड पे नहीं रख देना, क्लास को अटेंड करना है, प्रॉपर्ली लेक्चर लेना है कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है। बेटा जो आपके पास सैम्पल है उसको हम शो करते हैं स्मॉल एन से, तो इट्स मीन एन की पावर स्मॉल एन, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक्सपोनेंट का साइन यूज़ कर लेते हैं। तो हमें नजर आता है, आपको शो नहीं हो रहा है। सिंपल एन की पावर एन, तो एन आपके पास कितना है 6। कितने नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आपके पास कैपिटल एन भी 6 है और पॉपुलेशन आपके पास स्मॉल एन भी 6 है। क्यों? क्योंकि जितनी आपके पास पॉपुलेशन आपको नज़र आ रही है उसको सारी आपने क्या ले लिया, एज अ सैम्पल ले लिया है। तो सिंपल 6 का क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 36। तो 36 आपके पास क्या आ गया, बेसिकली स्मॉल एन के स्मॉल एन आपके पास आ रहा है 36। आपने 36 टोटल सैम्पल्स जो हैं वो बनाने हैं। इसके सैम्पल्स बनाना शुरू करें, कौन बनाएगा क्विकली। यहाँ बनाना शुरू मैम करते दोबारा हैं। बताइएगा। बेटा यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि हमें सैम्पल्स कैसे पता लगेंगे कि इसके सैम्पल्स टोटल बनने कितने हैं। तो सैम्पल्स टोटल बनने हैं 36। कैसे पता लगे हमें, क्योंकि देखें कैपिटल एन भी आपके पास 6 है और स्मॉल एन भी 6 है। कैपिटल एन 6 कितना है, देखें इतनी आपको ये पॉपुलेशन दी हुई है और पॉपुलेशन को ही उसने एज अ सैम्पल ले लिया है। अब ऐसे नहीं उसने किया कि आपको ज़्यादा सारे नंबर्स दिए हैं और ज़्यादा सारे नंबर्स में से कहा हो कि जी इनमें से 3 या 4 ले लें। उसने आपको नंबर्स ही ये दिए हैं, आपको उसने कन्फ्यूजन ही नहीं क्रिएट की। उसने आपको पॉपुलेशन भी दे दिया, सैम्पल भी दे दिया। तो सिंपल हम कैपिटल जो एन है वो कितना है 6, स्मॉल एन भी कितना है 6। तो 6 को हम 6 टाइम जब 6 की पावर जो हम 6 लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 36। सिंपल आपके पास एक और तरीका ये है कि आपके पास क्वेश्चन में जो लिखा होगा वो आपके पास सैम्पल साइज़ बताया हुआ है। आप इजी कर लेते हैं इसको। एन जो है स्मॉल एन अगर हम कहें 2 है, स्मॉल एन इक्वल टू 2, तो सिंपल आप क्या करेंगे 6 की पावर 2, तो 6 का क्या हो जाएगा आपके पास 36। तो 36 आपके पास टोटल जो है सैम्पल्स बनेंगे। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप जब उसको मल्टीपल करोगे तो पता लग जाएगा आपके पास टोटल सैम्पल्स जो हैं वो बनने कितने हैं। तो यहाँ पे आप सैम्पल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, 2 के साथ 2 ही आ जाएगा, 2 के साथ सारे सैम्पल्स बनाने हैं। दैन 2 के साथ 3, बड़ा ज़रा देखते जाइएगा कहीं को मिस ना हो जाए। 2 के साथ 6, 2 के साथ अगेन 6, 2 के साथ 8 एंड लास्ट पर 2 के साथ 10। जब 2 के साथ 10 तक आपके पास बन गया, इट्स मीन 2 फिनिश हो गया, ठीक है। आगे हमने किसको करना है, कैरी ऑन 3 को। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह 3 की जगह पे क्वेश्चन बुक में 4 है, 3 की जगह 3 को हम कैरी ऑन करते हैं। 3 के साथ क्या आ जाएगा 2,
3 के साथ 6, बट हम माइक अपना म्यूट कर दें। 3 के साथ अगेन 6, 3 के साथ 8 एंड लास्ट पे 3 के साथ जो है वो 10। नेक्स्ट आपके पास 6, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 6, 6 के साथ 8 एंड 6 के साथ 10। बेसिक जो चैप्टर हम लोग कवर कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है सैम्पलिंग। तो इसमें बेसिकली हम लोगों ने सैम्पल्स ही बनाने हैं। सैम्पल्स बना के देन हम लोगों ने मीन और मीडियन, उसका मीन और वेरिएंस जो है उसका फाइंड आउट करना है। यहाँ तक करने के बाद हम लोग कहाँ मूव करेंगे, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है जी। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट क्लास में सैम्पल्स जो हैं आप क्लास स्टार्ट होने से पहले सैम्पल्स आप लोगों के सामने बने हों, क्योंकि सैम्पल्स तो आई थिंक आपको बनाने आ ही गए हैं। 3 के साथ 6, 3 के साथ 6, 3 के साथ 8, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 6, 6 के साथ 8। मैम नेक्स्ट क्लास में आप ना छोटे सैंपल बना के क्वेश्चन करवाएंगे। हम ऐसा करते हैं, इसको अभी छोटा कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा आपके पास लेंथी हो रहा है। इसको हम करते हैं छोटा। वेट अ मिनट, यहाँ पे हम लोग लेते हैं सैम्पल्स 3, 4, 5 नंबर्स लेते हैं, इनके सैम्पल्स बनाते हैं जल्दी से। सबसे पहले 3 के साथ क्या आ जाएगा 4, नेक्स्ट 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, नेक्स्ट 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5, लास्ट पे आपके पास आ जाएगा 5 के साथ 3, 5 के साथ 4 एंड 5 के साथ 5। ये आपके पास सारे बेसिकली क्या आ गए हैं सैम्पल्स। हमने क्वेश्चन को जो है वो समराइज़ किया शॉर्ट फॉर्म में करने के बाद हम लोगों ने सैम्पल्स अपने बना लिया। अब सैम्पल्स बनाने के बाद बेसिकली दो चीज़ें जो हमें निकालने की ज़रूरत पड़ती है वो क्या होती है, एक होता है मीन और दूसरा होता है वेरिएंस। अब यहाँ पे हम मीन और वेरिएंस का सबसे पहले देख लेंगे फॉर्मूला। मीन का फॉर्मूला आपके पास क्या है, समेशन का साइन यहाँ पे आपके पास अवेलेबल नहीं है तो हम ई यूज़ करते हैं। समेशन कहते हैं किसको है, आपने मीन मीडियन मोड का जो चैप्टर है वो कवर किया होगा, उसमें आपको पता लगता है कि समेशन कहते हैं किसको है। समेशन का बेसिकली मतलब होता है जमा। आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ कॉलम में लिखी होती हैं आप उसको एंड पे क्या कर लेते हैं, सम अप कर लेते हैं। तो हम लोगों ने जमा किसका करना है, समेशन एक्स, ठीक है, समेशन एक्स करना है, लेकिन साथ कंडीशन ये है कि वो समेशन जो है आपके पास एफ़ के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ हो। तो बेसिकली आपके पास ये फॉर्मूला है, एक तरफ आपके पास एक्स है, ठीक है, साथ ही वो एफ एक्स का मल्टीप्लाई हुआ हुआ, दोनों कॉलम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, उसका आप सम ले लेंगे, उसके बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो मीन आएगी। इसको करने से पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं अपना एक्स। यहाँ पर जो x है आपके पास बेसिकली वो x आपके पास क्या है, मीन आपके पास एक तो आपके पास क्या करते थे आप वैल्यूज़ को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पर डिवाइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये कितने नंबर्स हैं, 3 और 3, कॉलम सी में देखें 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6 डिवाइड बाई 2 3, नेक्स्ट 3 और 4 है 7 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा आपके पास 3.5, 3 और 5 8 डिवाइड बाई 2 4 और 3 7 डिवाइड बाई 2 3.5, 4 और 4 8 डिवाइड बाई 2 4 और 5 9 डिवाइड बाई 2 4.5, 5 और 3 8 डिवाइड बाई 2 4, 5 और 4 9। सिंपल आपने दोनों नंबर्स को करना है ऐड करके आपने करते जाना है 2 पे डिवाइड, 5 और 5 10 एंड 10 डिवाइड बाई 2 5। ये आपके पास सारे क्या आ गए हैं जी, एक्स आपके पास आ गया।
अब x आने के बाद हमें क्या चाहिए था, f बेसिकली क्या है, फ्रिक्वेंसी आपके पास। फ्रिक्वेंसी आपको पता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी दफ़ा आपके पास आ रहे हैं, आपने मीन मीडियन मोड में जो है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक में किया होगा। अब यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं 3 कितनी दफ़ा आ रहा है, जस्ट 1 टाइम। 3.5 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 टाइम आ रहा है हमारे पास जी 3.5। इसी तरह हम देख लेते हैं 4 को, 4 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3। बेटा ज़रा स्क्रीन पे फोकस कीजिएगा, 3 टाइम। इसी तरह 4.5 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 और 2 टाइम आपके पास आ रहा है 4.5, ठीक है। और 3 टाइम आपके पास आ रहा है लास्ट 5 कितनी दफ़ा आ रहा है, जस्ट 1 टाइम। ये आपके पास क्या है, f आ गया। f क्या है, फ्रिक्वेंसी। आपने सिंपल अब करना क्या है, f को मल्टीप्लाई कर देना है x से जो आपके पास मीन आया है। अब 3.1 आपके पास, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल 3, 3.5 को 2 से करेंगे 7। मैम ये आपने फ्रीक्वेंसी आगे तक क्यों? बेटा बेसिकली ना हम लोगों ने यहाँ पे इसको काउंट करके लिखना था, तो ये स्टेप जो है ना वो नीचे आता है। ये देखें, एक सेकंड, 4C। बेसिकली आपने यहाँ पे देखना जो आपके पास x आया है ना, कि x वो नंबर्स कितनी दफ़ा लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो 3 आया, तो हम लोगों ने देखना 3 आया कितनी दफ़ा है, तो 3 आपके पास जस्ट 1 टाइम आया। यहाँ पर हम ये नंबर लिख लेते हैं 3, इसको नाम देते हैं x का, और ये आपके पास आ गया f का कॉलम। सबसे पहला नंबर क्या है, 3 कितनी दफ़ा आया, 1 टाइम। 3.5 कितनी दफ़ा आया है, 2 टाइम। 4 कितनी दफ़ा आया आपके पास, 3 टाइम। नेक्स्ट है 4.5 कितनी दफ़ा आया आपके पास, 2 टाइम। और लास्ट पे आपके पास आ रहा है 5, तो 5 कितनी दफ़ा आया है, 1 टाइम। तो ये आपके पास सारा x भी बन गया, ये f भी बन गया। अगर हम अपने इस मीन वाले फॉर्मूले को देखें जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इसमें वो क्या कह रहा था, fx को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। fx को मल्टीप्लाई करें, उसको फिर क्या करना है, दोबारा अपने x से मल्टीप्लाई करना है, देन उसका सम लेना है। तो मतलब यहाँ पर हमें किस कॉलम की ज़रूरत है, fx की। fx मतलब ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होती जाएंगी। 3 1 जा 3, 3.5 को 2 से करेंगे तो 7, 4 3 जा 12। बड़ा जो स्टूडेंट क्लास में लेट आ रहे हैं इनकी भी अटेंडेंस में मार्क नहीं करूँगी नेक्स्ट टाइम। 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5। ये आपके पास कॉलम किसका बन गया है, fx का। लेकिन मीन निकालने के लिए अभी भी आपको देखे नज़र आ रहा है यहाँ पर आपके पास एक चीज़ कम है। वो चीज़ क्या कम है, आपने fx को x के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, देन उसका सम करना है। तो मतलब आपके पास जो fx का कॉलम बना है ये वाला, ठीक है। इसको आप दोबारा क्या करेंगे, x के साथ मल्टीप्लाई, देन उसका सम करेंगे। जो उसका सम आएगा वो आपके पास किसकी वैल्यू होगी, मीन की। सबसे पहले आपने कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो आप, मैथ में, स्टैट्स में, सबसे पहले आपने फॉर्मूला राइट डाउन करना है। फॉर्मूला आपको बताता है कि आपको क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है और आपने किस किस स्टेप वाइज चलना है। देखिए फॉर्मूला आपको बता रहा था, x ब्रैकेट में था, बाहर क्या था, f। वो आपको बताया जा रहा था कि f और x आपस में क्या हो रहे हैं जी, मल्टीपल हो रहे हैं। तो हम दोनों ने मल्टीप्लाई कर दिया उनको। इसी तरह साथ आपके पास दोबारा x आ गया, इट्स मीन fx का जो कॉलम बना है उसको दोबारा हमने x से मल्टीप्लाई करना है, देन उसका सम लेना है। तो यहाँ पर आपके पास fx बन गया है, इसको हम करते हैं x से मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई बाय fx। 3 1 जा 3, 3.5 को हम 7 से करते हैं मल्टीप्लाई, 24.5। नेक्स्ट 4 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास आ जाएगा 48। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 9, 40.5। लास्ट पे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। अब हमें बेसिकली चाहिए क्या, इन सब का सम जो है हम डायरेक्ट यहाँ पर सम कर लेते हैं। इस पूरे कॉलम को हम हाईलाइट करेंगे, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट क्लोज। आपके पास 141 जो है वो समेशन आ गया। तो 141 आपके पास बेसिकली किसकी वैल्यू आई है, मीन की। यहाँ तक बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रा पूछ लें, फिर हम नेक्स्ट वेरिएंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप, मैं रिपीट कर रही हूँ, देखिएगा आपके पास नंबर्स दिए हुए थे एक कॉलम में, देखें 3 नंबर से आपके पास 3 4 5। बुक में जो है आपके पास क्वेश्चन जो है वो लेंथी भी होंगे, यहाँ पे सैम्पल हम शॉर्ट जस्ट प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, 3 हमारे पास सैम्पल थे, ठीक है, और आपके पास सैम्पल साइज़ था 2। तो 3 की पावर जब हम 2 करेंगे तो 3 3 से क्या हो जाएगा 9। तो टोटल आपके पास देखिए 9 सैम्पल्स बन गए,
पहले आपने 3 के साथ सब नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, देन 4 के साथ, देन 5 के साथ। सी कॉलम में आपने क्या किया, सैम्पल्स बनाए। डी कॉलम में आपने क्या करना है, पहले बॉक्स में गए 3 और 3 दो नंबर्स थे, दोनों नंबर्स को ऐड किया और 2 पे डिवाइड किया। 2 पे क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 2 नंबर्स थे। इसी तरह अगर सैम्पल्स आपके पास 3 बने होते तो आप 3 पे डिवाइड करते। तो आपने क्या किया, 2 पे डिवाइड किया, 3 और 3 6, 6 डिवाइड बाई 2 3 आपके पास आ गया। इसी तरह आपने इन सारे नंबर्स को क्या करना है, ऐड करके 2 पे डिवाइड। जब ऐड करके आप 2 पे डिवाइड कर लेंगे, आपने देन देख लेना है कि इसकी जो आपके पास फ्रिक्वेंसी है वो क्या आ रही है। नेक्स्ट नीचे आ जाए, हम लोगों ने अपने नंबर्स लिख लिए। एक्स आपके पास क्या है, मिड पॉइंट्स क्या निकले, या मीन भी आप इसको कैसे, बेसिकली आप इसको मीन ही कहेंगे, मिड पॉइंट नहीं कहेंगे, क्योंकि मिड पॉइंट जो है वो 2 से डिवाइड करने से निकलता है। मीन जो है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड करने से निकलता है। तो सैम्पल में आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी हो सकती हैं। इसके ऊपर बेसिकली एक्स के ऊपर ना बार भी आएगी आपके पास, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने अपने नंबर्स लिख लिए। हमारे पास नंबर्स क्या क्या आ रहे थे, 3, 3.5, 4, 4.5 और 5। यहाँ पे हम लोगों ने इसकी फ्रिक्वेंसी देख ली कि 3 कितनी दफ़ा आया, ये देखिए 3 जस्ट एक दफ़ा आ रहा है, 3.5 2 दफ़ा, 4 2 दफ़ा, 4.5 2 दफ़ा और 5 कितनी दफ़ा है, 1 टाइम। तो हमने पूरी फ्रिक्वेंसी लिख ली। उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एफ को मल्टीप्लाई किया है। एफ को मल्टीप्लाई करके दोबारा हम लोगों ने एक्स से मल्टीप्लाई किया, उसका सम ले लिया। सम आपके पास आ रहा है 141, जो कि आपको बता रहा है कि आपके पास मीन की वैल्यू जो है वो 141 है। यहाँ तक बेटा मीन में किसी को कन्फ्यूजन है तो पूछ लें, नेक्स्ट में वेरिएंस करवा देंगे। वेरिएंस के लिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे। वेरिएंस आपके पास बेसिकली क्या होता है, वेरिएंस आपके पास समेशन, फॉर्मूला के पास तकरीबन सेम रहेगा, तो थोड़ी सी चीज़ चेंज हो रही है, इसको देखिएगा। समेशन का साइन है आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, समेशन के बाद मीन का एक्स का स्केयर है, स्केयर मैं यहाँ पर वैसे लिख रही हूँ, यहाँ एक सेकेंड स्लाइड। बेटा ये वेरिएंस का जो फॉर्मूला वो आपके सामने स्क्रीन पे लिख रही हूँ मैं, ठीक है। आप इसको कोशिश करें, इसको नोट डाउन कर लें ताकि जब हम एक्सेल में लिखें तो हमें इजी रहे। माइनस मीन का स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला, ये वेरिएंस का। अब वेरिएंस का फॉर्मूला बेसिकली आपको बता क्या रहा है, वेरिएंस का फॉर्मूला आपको बताता है कि वेरिएंस किसके इक्वल होता है, समेशन एक्स का स्क्वायर। जो आपके पास एक्स आया है, ठीक है, उसका आप स्क्वायर ले लें और उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दें, एफ एक्स वाले कॉलम से। एफ एक्स वाला कॉलम हम ऑलरेडी बना चुके हैं, माइनस उसमें से हमने क्या करना है, इस पूरी चीज़ में से मीन का स्क्वायर। बेसिकली जो साइन है आपके पास यू आपको नज़र आ रहा होगा, उल्टा यू, ये आपके पास मीन को शो करता है, इसको म्यू कहा पढ़ा जाता है, ठीक है। म्यू का जो वैल्यू आई थी, हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, 141 का हम लोगों ने स्क्वायर ले लेना है और इसमें से माइनस कर देना, आपके पास जो है वो वेरिएंस रेडी हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको दोबारा कर लेते हैं, स्क्वायर एफ एक्स नेक्स्ट बेटा मैं कोशिश करूँगी क्वेश्चन जो आप लोग के सामने सॉल्व हुआ हुआ जिसमें आपको जो समझा दूँगी, बाकी आप प्रैक्टिस जो है इसकी खुद करेंगे। स्क्वायर एफ एक्स माइनस मीन का स्क्वायर। अब हमें सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या है, अगर हम देखें यहाँ पर फॉर्मूले में, तो सबसे पहले हमें क्या नज़र आ रहा है, एक्स का स्क्वायर। तो एक्स आपके पास यहाँ पर निकला हुआ है 3, 3.5, 4, 4.5 और 5। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक्स का हम ले लेते हैं स्क्वायर
थ्री से आपके पास कितना हो जाएगा 9। नेक्स्ट 3.5 को हम क्या करेंगे 3.5 के साथ ही मल्टीप्लाई। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा जी 12.25। 4 को 4 से करेंगे तो 16। 4.5 को 4.5 से 20.25 एंड लास्ट में 5 को 5 से करेंगे तो 25। अब आपके पास क्या आ गया है, स्क्वायर आ गया है। किसका स्क्वायर आया है, एक्स का। अब एक्स के स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, एफ एक्स के साथ। तो एफ एक्स का कॉलम भी आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लेंगे एफ एक्स के साथ। दोनों कॉलम्स जो हैं आपके पास रेडी हैं। एफ एक्स का कॉलम भी यहाँ पर बना हुआ है आपके पास और एक्स के स्क्वायर का भी। तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3 से सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा 27। बेटा अपने माइक ज़रा म्यूट कर दें काइंडली। नेक्स्ट 7 को आपने मल्टीप्लाई करना है 12.25 के साथ 85.75। नेक्स्ट आपने करना है 12 को 16 के साथ मल्टीप्लाई। मैं इस टाइम कॉलम ई को एफ एक्स को कॉलम एच के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 12 मल्टीप्लाई बाय 16 192। नेक्स्ट 9 मल्टीप्लाई बाय 20.25। कभी भी वो एक क्वेश्चन में जस्ट आपको मीन नहीं देगा, हमेशा एक ही क्वेश्चन में आपसे मीन वेरिएंस दोनों पूछे होते हैं, क्योंकि वेरिएंस आपके पास तब तक नहीं निकल सकता जब तक आपके पास मीन ना हो। तो मीन आप निकालते हैं, देन आप जो है वो उसका स्क्वायर लेते हैं, आपके पास वेरिएंस आता है। लास्ट पे जी 5 मल्टीप्लाई बाय 25 125। अब आपके पास जो चीज़ रिक्वायर्ड थी वो आ गई है, एक्स का स्क्वायर भी आ गया और एफ एक्स के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई भी कर दिया। साथ साइन आपके पास किसका, समेशन का। तो समेशन का साइन आपको कह रहा है कि इन सबको जो है आप सम कर दें, इस पूरे कॉलम को। इस पूरे कॉलम को अगर हम सम करें तो आपके पास वैल्यू आ रही है जी 612। तो 612 हम सिंपल यहाँ पर जो अपनी वैल्यू पुट करेंगे 612 माइनस हमने इसमें से क्या करना है, मीन का स्क्वायर। मीन आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे हम निकाल चुके हैं, क्या आया था 141। 141 का स्क्वायर मतलब 141 मल्टीप्लाई बाय 141 आपके पास आ रहा है 1999881। इतनी बड़ी वैल्यू आने की वजह आपके पास ये है क्योंकि हम लोगों ने सैंपल जो है वो खुद से लिया है, इसलिए आपके पास जो है वैल्यू बढ़िया आ रही है। माइनस का साइन आएगा वैल्यू के साथ और आपके पास वेरिएंस आ जाएगा, दैट वन इज़ -19269। और यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, दोनों से दोबारा रिपीट कर रही हूँ तो जल्दी से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास सैंपल गिवन थे, आपके पास पॉपुलेशन गिवन थी, सैंपल साइज 2 दिया हुआ था। आपने सारे सैंपल्स बनाने हैं, सैंपल्स बना के आपने एक्स निकाल लेना है। एक्स कैसे निकलेगा, दोनों वैल्यूज़ को ऐड डिवाइड बाय टोटल नंबर। टोटल नंबर कितने हैं, ये 2। उसके बाद आप लोगों ने इसकी फ्रिक्वेंसी चेक कर लेनी है कि ये नंबर आपके पास बेसिकली आ कितनी दफ़ा रहा है। मीन के लिए आपने एफ एक्स करना है, एफ और एक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, उसको दोबारा एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, मीन आ जाएगा। वेरिएंस के लिए आपके पास फॉर्मूला जो है गिवन है, एक्स का स्क्वायर लें, ठीक है, उसको एफ एक्स कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दें, उसका सम कर लें। आपके पास जो है फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा और सेकंड में वो कहते हैं मीन का स्क्वायर, जो आपके पास मीन आया हुआ है 141, उसका हमने स्क्वायर लिया और उसमें से हमने उसको माइनस कर दिया। यहाँ तक बेटा कोई प्रॉब्लम किसी को? मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी न्यूमेरिकल करने के लिए, होम टास्क में आप कीजिएगा, जहाँ से आपको नहीं समझ आएगी वहाँ से आप मुझे टेक्स्ट कर लीजिएगा, ग्रुप में कर लीजिएगा, इंडिविजुअली एज यू विश, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन जो हैं ये फ्लो के साथ कंप्लीट होते जाएँ। क्योंकि ज़रा जूम क्लासेस में बेटा इस तरह के सब्जेक्ट्स को करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और मैं कोशिश करूँगी कल से जो है क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो है वो सॉल्व हुआ है, मैं उसको जैसे एलैबोरेट करूँ। यहाँ तक बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दें। नो मैम। मीन और वेरिएंस जस्ट 2 चीज़ें जो हम लोगों ने फाइंड आउट की हैं। जी बॉयज़ बेटा कोई इशू? अफाक बेटा आप बताना सैंपल्स कैसे बनाते हैं। मोहम्मद जैन,
मरियम मुगल, बड़ा सैम्पल्स कैसे बनाते हैं? ये अटेंडेंस मार्क हो रही है आप लोगों की। सुल्तान अली बेटा मीन कैसे निकालते हैं? सब एब्सेंट है, सबकी एब्सेंट मार्क कर दूं? सहर अंबर जी मैम। बेटा मीन कैसे सैंपल जो है वो मीन बताओ, मीन कैसे निकालते हैं? मैम जो भी मतलब उनको सम करके डिवाइड बाय 2 करते हैं। डिवाइड बाय 2 नहीं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाँ ओके। ईमान अस्कर बेटा आपकी अटेंडेंस ही मार्क हो गया, अब अभी क्लास ज्वाइन कर रही हो, ठीक है। नेक्स्ट आयशा अकरम बेटा आप बताओ, वेरिएंस में मीन का क्या लेते हैं, स्क्वायर या क्यूब? ओके। सिद्रा लियाकत, हमें कैसे पता लगता है कि कितने सैंपल्स हमारे पास बनेंगे? सिद्रा लियाकत, हरिए बेटा। वजीहा नूर बेटा आप बताओ, बस मैं क्या बताऊँ। बेटा कैसे पता लगेगा कि कितने सैंपल्स आपके पास बनेंगे नंबर से? तो जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो होंगे एक, तो उसका जो आप गिवन होगा सैंपल। बेटा क्वेश्चन में आपको सैंपल जो है वो गिवन होगा, ठीक है। उसने आपको बताया होगा कि सैंपल साइज आपने क्या लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, वो आपको तो उसमें गिवन दिया होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जितने नंबर्स आपके पास दिए हुए हैं ना, आपने उसकी वो पावर ले लेनी है। फॉर एग्जांपल 4 नंबर दिए हुए हैं और सैंपल साइज 2 है, तो 4 की पावर 2 ले लेनी है, तो 4 का क्या हो जाएगा 16। इसी तरह अगर नंबर आपके पास 5 हैं लेकिन सैंपल साइज आपको 3 दिया हुआ है, तो 5 को आप क्या करोगे, 3 टाइम मल्टीप्लाई, 5 5 25 एंड 25 5 125। जितने नंबर्स होंगे वो आपके पास कैपिटल एन होगा और सैंपल साइज उसने आपको गिवन दिया होगा। सैंपल साइज आपने हमेशा याद रखना, ऊपर पावर में आएगा। जी बॉयज़ बेटा अटेंडेंस नहीं लगवानी है आप लोगों ने फिर? सुल्तान अली, जाहिद कामरान, बेटा अटेंडेंस नहीं मार्क होगी। और बाकी लास्ट पे एमन असगर बेटा आपने क्लास इतनी लेट ज्वाइन क्यों की है? एमन असगर, नेट का बहुत इशू आ रहा था, नेट का बहुत इशू आ रहा था। ओके फाइन बेटा, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगी, प्रैक्टिस में आप लोगों ने करना है ताकि नेक्स्ट टाइम हम कल नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आप लोग एक साथ प्रैक्टिस हुई हो, आप लोग को प्रॉब्लम ना हो उसको समझने में। और मैं कोशिश करूँगी क्वेश्चन जो है आप लोग के सामने स्क्रीन पे आपको सॉल्व क्वेश्चन शो हो रहा हो, जैसे उसको मैं अपडेट करूँगी ताकि यहाँ पे लिखने में जो हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं साइंस की वो जो है रिमूव हो जाए। बेटा किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। अब्दुलरहमान बेटा आप लोग आपकी अटेंडेंस नहीं मार्क होगी, आपने क्लास अभी ज्वाइन की है, मैंने इसलिए आप लोग का एडमिट ऑल नहीं किया हुआ ताकि मैं साथ साथ देखती जाऊँ कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो किस टाइम पर आता है। एंड यू आर टू लेट, इसलिए आपकी अटेंडेंस नहीं मार्क होगी बेटा। क्वेश्चन जो है फॉर प्रैक्टिस में आप लोग का जो है वो उसमें सेंड कर रही हूँ आपके ग्रुप में। बाकी जो है ये लेक्चर अभी थोड़ी देर तक अपलोड हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन किए, जिन्होंने क्लास अब्दुलरहमान और ईमान असगर बेटा आप लोग जो है वो दोबारा एक दफ़ा रिकॉर्डिंग जो है उसमें लीजिएगा।